अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब आज जो है ना नाश्ते में मैं कुछ डिफरेंट बना रही हूँ। उमूमन ये होता है कि मैं रोज़ाना अकेली होती हूँ तो बस अपने लिए ही नाश्ता बनाती हूँ। तो आज जो है वो बच्चियाँ भी घर पे थीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। तो बस ये हुआ कि चलो मैंने सोचा कि कुछ नाश्ता ही अच्छा सा बना लें। तो यहाँ पर बच्चों ने फ़ैसला किया, बल्कि बेटी ने मुझे कहा कि ऐसा करें कि अंडों का खागीना बना लेना। तो अंडे का खागीना बहुत पसंद है सबको ही। तो मैंने कहा चलो ये नाश्ते में अच्छा रहेगा। तो बस उसी की तैयारी में लग गई मैं, और फटाफट से मैंने प्याज डाले उसके अंदर, ऑयल के अंदर, यानी कि प्याज थोड़ा सा बस सौते करना होता है, इतना पकाना तो नहीं है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से प्याज उसके अंदर डालें, और उसके बाद उसके अंदर मैं अब सिर्फ टमाटरों को डाल दूंगी। अगर प्याज थोड़े से मतलब नरम हो जाएं तो बस उसके बाद इसमें टमाटर डाल दूंगी। बड़े साइज़ का है तो एक डालूंगी, वरना मैं दो डाल दूंगी अगर छोटे हैं तो। बस टमाटर डाल के थोड़ा सा नरम करना है। साथ में मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल दूंगी, और इसके बाद इसमें नमक, कुटी मिर्च और काली मिर्च डाल के थोड़ी देर के लिए ना बस मैंने इसको दम लगाया है, ताकि थोड़े से ना टमाटर नरम हो जाए। ऐसा ना हो कि जब मैं अंडे डालूं तो फिर वो अंडों के साथ जो है ना फिर मोटे मोटे टमाटर आते हैं, तो फिर वो बच्चियों को इतना पसंद नहीं है। तो जनाब होता क्या है कि रोज़ाना तो मैं अकेली होती हूँ, तो अकेली बस अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ और अकेली कर लेती हूँ, जैसे कि नज़र आता होगा मेरे व्लॉग में। लेकिन आज बच्चियाँ थीं तो होता क्या है कि जब सब इकट्ठे होते हैं ना तो खाने पीने का मज़ा ही और होता है। गपशप के दौरान एक साथ बैठ के खाना, एक टेबल, एक दस्तरखान पे बैठना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है, और सभी मतलब अपनी अपनी जगह मसरूफ़ हो गए हैं। तो ये होता है कि नाश्ते के टाइम में बच्चियां होती नहीं हैं, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो बस वो इतना तो कुछ भी नाश्ता नहीं करती हैं। सच किसी ने अगर दूध लेना हुआ तो वो ले लेती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो आज जब मौजूद थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आज, वैसे तो संडे को होती हैं, लेकिन फिर ये होता है ना कि संडे को फिर वो बच्चियां अपनी एक दिन छुट्टी होती है तो ज़रा वो लेट उठती हैं, तो उस दिन भी मैं अकेली ही नाश्ता करती हूँ। तो आज बस यही सोच के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो हम सब बैठकर आज इकट्ठे नाश्ता करेंगे, गपशप भी लगाएंगे। और नाश्ते की टेबल पे जो गपशप होती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। नाश्ते की टेबल क्या मतलब खाने की टेबल पर जब इकट्ठे बैठते हैं ना तो वहाँ की गपशप बहुत मज़ेदार होती है। सारे जगह की गॉसिप्स करना, और बच्चियाँ अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की बातें बता रही होती हैं, साथ साथ मैं भी अपनी मेमोरीज़ बता रही होती हूँ, जो भी मैंने भी जो भी किया है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के जो भी दौर गुजरे हैं, तो वो भी मैं बता रही होती हूँ, बच्चियों की भी सुन रही होती हूँ। तो यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी मैंने आटा भी गूंद लिया फ्रेश, और रोटियां डालने लग गई। तो जब ये सारी कुछ तैयारी बस फटाफट से ही हो गई थी, मतलब इतना टाइम नहीं लगता है सच। तो यहाँ पर मैं अब रोटियां भी डाल लूँगी, और इसके बाद हम सब इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे। तो आज ये है कि जैसे रोज़ाना होता है ना कि जब मैं मतलब जब उठ जाती हूँ तो उसके बाद जो है ना बस यही सोच होती है कि पहले मैं नाश्ता बना लूँ, उसके बाद फिर क्या क्या काम है घर के। तो सफाई तो खैर रोज़ाना ही होती है, डेली बेसिस पर। तो कभी कभार ये होता है कि जैसे कि अब रमज़ान शरीफ आने वाले हैं और शाबान का महीना है, तो शुरू से ही हमारी अम्मी कि जो हमने देखा वही सीखा कि शाबान के महीने में ना काफ़ी डिटेल से पूरे घर की सफाइयाँ करती थी, और रमज़ान आने से पहले घर के पर्दे वगैरह भी अच्छी तरीके से धो लेती थी, ताकि ईद तक वो इतने मैले ना हों। और घर की मतलब काफ़ी डिटेल में किचन की पूरी सफाई हो जाती थी, तमाम मसालों के डब्बे और जितनी चीज़ें होती थी उन्हें साफ़ कर लेना, उन्हें खाली करके चीज़ों को साफ़ करके वापस से डब्बों में रख देना। तो काफ़ी ना इस महीने में काफ़ी ये काम होते हैं। और साथ साथ हमारी अम्मी का एक हुक्म ये भी जारी होता था कि फटाफट से तुम लोग अपने कपड़ों की भी शॉपिंग कर लो, क्योंकि रमज़ान में निकलना अम्मी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो अब वो ही चीज़ जो है ना वो सारी कुछ माँ से जो है बेटी में ट्रांसफ़र होती है। तो अब मैं भी यही कर रही हूँ कि जब से ये शाबान का महीना आया है
तो उसके बाद ये है कि काम में काफ़ी तेज़ रफ्तारी आ गई है। लाइक घर की सफाइयाँ भी रोज़ करना है, रोज़ कुछ ना कुछ धोना है। जैसे कि किसी कमरे की पहले पूरी झाड़ पोंछ कर ली, किचन की भी कर लिया, अभी पर्दों वगैरह की भी बारी आ जाएगी। तो यही होता है। और साथ साथ घर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो बस छोटे मोटे भी काम चल रहे होते हैं साथ साथ में। तो बस नाश्ता करके फ़ारिग हो चुकी थी, तो यहाँ पर कुछ गेस्ट आ गए थे, तो मैंने कहा चलो कुछ अभी नहीं है। और गर्मी भी काफ़ी हो रही थी। अचानक से मौसम ने जो है ना अपना चोला बदल लिया और एकदम से गर्मी आ गई है। और दिन के वक्त तो काफ़ी अच्छी खासी जो है ना, वो मुझे तो लग रहा था कि लू है, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर इतना नहीं जाती, तो मुझे ज़्यादा ही कुछ फील हो रहा था। तो मैंने कहा चलो घर में चीकू रखे हैं तो मैं चीकू का ही शेक बना देती हूँ। तो ये वाला जो शेक है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद आता है। चीकू, चीनी और साथ में इसमें लेमन जो है ना वो स्क्वीज़ कर दें तो बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा मीठा सा शरबत तैयार हो जाता है। तो पहले गेस्ट को ये दिया मैंने, और साथ साथ मज़ीद ये कि अपना काम जारी ही रहता है। और ये ना, ये नहीं होता कि हम एक तरफ बैठ जाएं और एक काम करें, तो साथ साथ जो है ना मुख्तलिफ काम भी हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर कपड़े भी इतने जमा हो गए थे। जब सर्दियाँ थी तो उस वक्त हर एक किसी के जो होते हैं ना वो चार चार जोड़े निकलते थे, स्वेटर, इनर, अपर। और जब गर्मियाँ हैं तो वो दिन में चार चार जोड़े सब बदल रहे होते हैं। तो ऐसा इतनी गर्मी नहीं है, फिर भी जो है ना वो कपड़े काफ़ी जमा हो गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं एक साइड पे मशीन भी लगा दूँ, वो अपना काम करे और मैं अपना काम करूँ। तो बस यहाँ पर अब ये है कि फ्रूट्स रखे हुए हैं, और जब तक हम बच्चों को काट कर ना दें ना फ्रूट्स, तो वो लोग बिल्कुल नहीं खाते। और जैसा कि मेरे का कहना है कि भाई जब मौसम के फल आते हैं ना तो वो सारी चीज़ें खानी चाहिए। और ये पपीता जो है ये तो वाकई बहुत ही अच्छा फल है। तो जनाब मशीन ने तो कपड़े धो भी दिए और बहुत अच्छी तरीके से ना उसके अंदर ड्राई भी हो जाते हैं ऑटोमेटिक मशीन में। तो उसमें मुझे मज़ीद कुछ हाथ पाँव नहीं लगाना पड़ता, बस मैंने उसके अंदर ही सर्फ डालना होता है और बस उसको स्टार्ट कर दिया। और साथ साथ बच्चों को जो कि घर में मौजूद थे, मैं वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ दे भी रही थी। तो अभी मैंने पपीता वगैरह भी बच्चों को सर्व कर दिया। और अब यह है कि आज जो है ना वो घर में मैंने ये सोचा कि कुछ चावल ऐसे ही पड़े हुए थे और काफ़ी सारे हो चुके थे। तो बच्चों से मैंने यही पूछा कि क्या खाना है, क्योंकि पिछले पूरे एक वीक से ना बिरयानी घर में चल रही थी, तो बच्चे भी बिल्कुल उकता चुके थे बिरयानी से। तो मैंने कहा चलो जो आज लेफ़्ट ओवर चावल है ना तो उसको ही हम फ्राई कर लेते हैं। तो कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया नहीं होती। तो यहाँ तो मैं फ़िलहाल अभी छोले बना रही हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड की पसंद की चीज़ है। तो ये काले वाले चने हैं। तो आज मैंने ये किया कि प्याज को भी काटने की जहमत नहीं की, मैंने उनको साबित ही डाल दिया है। और वाकई ये भी बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा कि प्याज और सारी चीज़ें मैंने खड़ी डाल दी, और जब मैंने प्रेशर कुकर खोला है तो वो तमाम चीज़ें गल चुकी थी। तो एक साइड पे मैंने प्रेशर पे तो छोले चढ़ा दिए, जो कि मेरे हस्बैंड के बहुत ही फेवरेट पसंदीदा डिश है। तो इसलिए मैं हर 2-3 दिन के बाद ये ज़्यादा मकदार में बना कर जो है ना, और इनके पैकेट्स बना के इनको फ्रीज़र में रख देती हूँ। और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड को रोज़ाना एक पैकेट गर्म करके और दे देती हूँ। तो हस्बैंड भी खुश और मैं भी खुश, क्योंकि मुझे रोज़ ये चीज़ नहीं बनानी पड़ती। बाज़ चीज़ें ज़्यादा ही मकदार में बनानी होती है ना, तो चने ऐसे नहीं है कि हम थोड़ी थोड़ी से बनाएं। तो तकरीबन मैं 1 किलो तक जो है ना वो बना देती हूँ। तो जनाब यहाँ पर जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर चावल हैं उनकी तैयारी मैंने शुरू कर दी। तो बच्चियों को ये वाली चावल जो है ना वो बहुत पसंद है। तो इसलिए कि सुबह भी हमने अंडे ही खाए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा अंडे नहीं डाले चावलों में। 3 अंडे जो है ना पहले मैंने इनको फ्राई करके एक तरफ कर दिया। और जो ये ऑयल नज़र आ रहा है ये भी लेफ़्ट ओवर है। जैसे कि पकोड़े वगैरह छान लेते हैं कुछ ऐसी चीज़, तो उनको मैं ना फिर अलग ही रख देती हूँ। तो आज चीज़ें जो है ना वो लेफ़्ट ओवर ही हैं जो हम आज दोपहर में खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में बस प्याज को ब्राउन करने के लिए डाल दिया है, और साथ में 1 अदद शिमला मिर्च डाल दूँगी और 1 ही गाजर भी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी अगर डाल देना तो वो इतने मज़ेदार चावल तैयार हो जाती है। तो ये घर में जो जो चीज़ें मौजूद थी ना, अगर यहाँ पर जैसे कि बंद गोभी भी है तो वो भी डाल दें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मटर हैं तो वो भी डाल दें। तो इस वक्त बस मेरे पास गाजर, शिमला और ये चीज़ें थी तो मैंने इसमें डाल दी, साथ में हरी मिर्चें भी डाल दी और इन चीज़ों को
थोड़े से मैंने थोड़ा सा नरम करने का सोचा है, ये ना हो ना कि बिल्कुल या तो बहुत हार्ड हो, तो इसलिए मैंने कि ज़रा सा दम दिया। उसमें नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें डाल दी। अब इसमें सोया सॉस, चिली सॉस डाल दूंगी और थोड़ा सा विनेगर भी डाल दूंगी। तो ये घरेलू औरतों को ये सारे गुण आने चाहिए, क्योंकि घर में अगर कोई चीज़ ऐसी ज़ाया भी नहीं होनी चाहिए। महंगाई भी इतनी है और हमारे मर्द हजरात इतनी मेहनत से, इतनी मुशक्क़तों से इतना कमा कर बाहर से लाते हैं। तो घर में अगर कुछ इस तरह की चीज़ें बच जाएं तो प्लीज़ उसको ज़ाया ना किया करें। उनको कुछ ना कुछ इस तरह से बन ही जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर चावल भी मेरे पास ना 2-3 दिन से जमा हो रहे थे वाइट, तो मैंने कहा चलो आज मैं इनके इस तरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे तो बेहद खुश थे कि क्योंकि ये वाले चावल कभी कभार ही बनाती हूँ, तो इसलिए बच्चों को बहुत मज़ा आ गया। और क्योंकि पिछले दिनों से बिरयानी चल रही थी, इसलिए जो है ना हमने सोचा कि आज थोड़ा सा लाइट ही दोपहर का खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है देखें, चलते चलते हमारा सारा काम भी हो गया, कपड़े भी धुल गए, गैस को जनाब, भी यहाँ पर अटेंड कर मैंने लिया जो और है सारे काम हो टेस्ट के गए हिसाब से माशाल्लाह नमक से। भी तो डाल बस दिया है और साथ में यहाँ जो पर अब ग्रीन मैं अनियन अपना है ना, बस वो यहाँ पर ऐड कर दिया है और लास्ट में जो मैंने अंडे फ्राई करके रखे हैं ना, वो भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरा खाना भी तैयार हो गया, तो बस अब हम खाने की तरफ चलते हैं और मैं अपना व्लॉग अब बंद करती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ। मेरे इस व्लॉग को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। इजाज़त चाहूँगी, नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।